प्यारे छात्रों, कल हमने नागरिक शास्त्र विषय में आपको अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार के विषय में बताया था और उसमें भी पहला मौलिक अधिकार के विषय में चर्चा की थी। पहला मौलिक अधिकार था समता या समानता का अधिकार, इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या की थी। आज हम इसी कड़ी में भारतीय संविधान में वर्णित दूसरा मौलिक अधिकार है भैया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो 5 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं भाई? पहला है बोलने की स्वतंत्रता या वाक स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता विषयक कुछ मूल अधिकार। यह अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत 6 प्रकार के बिंदुओं का समावेश किया गया है। यानी हमें पहली स्वतंत्रता है बोलने का अधिकार, उसके अंतर्गत भी 6 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु वाक स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। पहला है बिंदु वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरा शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जिसमें हथियारों का जमावड़ा ना हो। हथियार नहीं होने चाहिए, आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। तीसरा संघ बनाने व समागम करने की स्वतंत्रता। चौथा भारत में किसी भी क्षेत्र में आवाजाही करने की स्वतंत्रता, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को किस देश के किसी भी कोने में किसी भी क्षेत्र में आने जाने की पूरी स्वतंत्रता है। और लास्ट है अपने लिए किसी भी प्रकार की आजीविका या रोजगार चुनने और अपनाने की स्वतंत्रता। जो कार्य जिस पर आता है, कोई भी आजीविका कर सकता है, कोई खेती करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई सर्विस करेगा, ठीक है। तो अपने तरीके से आजीविका या रोजगार चुनने की स्वतंत्रता है। ये है भैया पहला जो पॉइंट था आपका, वाक स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ बिंदु थे। अब दूसरी, अपराधों के लिए जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का बंधन या दबाव आरोपित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक बार दंडित भी नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है, ये नहीं कि उसको बार बार दंडित किया जाए। तीसरे जो क्रमांक पर आपको बताई थी स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंत गरिमापूर्ण एवं आवश्यक स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत नागरिकों को अपने प्राणों व शरीर की स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता और उसे विधि द्वारा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक रूप से प्राप्त है। आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, ये भी अपराध है। बच्चों को अपनी शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। इसके लिए शासन व प्रशासन को यह दायित्व सौंपा गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का आयोजन किया जाए। ये तो अभी जोड़ा गया भाई जो है 2014 में, ताकि इस आयु तक के बच्चे ऐसी शिक्षा पाने के लिए स्वतंत्र हों। 5वां, गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण की स्वतंत्रता का अधिकार 5वीं व अंतिम स्वतंत्रता है। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक होगा और इसी के साथ 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में नहीं रख सकती। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे रख सकती है। 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति को या उस अपराधी जिसको अपराध
किसी अपराध में पुलिस पकड़ के लाई है, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष संदेह प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के भीतर ही ऐसा किया जाना कानूनी अनिवार्य होगा। यानी सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अगर किसी अपराध के संदेह के दायरे में आकर जो है पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस उसको अपनी कस्टडी में केवल 24 घंटे तक रख सकती है। उसके बाद जो है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। तो ये इस तरीके से जो है ये आपका जो है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार था। इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की। कल हम जो है तीसरा जो मौलिक अधिकार है उसके विषय में चर्चा करेंगे। अब तक हमने 2 मौलिक अधिकारों के विषय में चर्चा की। पहला कल जो की थी वो समानता या समता का अधिकार, और आज जो की है वो दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसकी मैं जो है लिखित में भी इसकी फ़ोटो भेजूँगा, उसको देखकर जो है अपनी कॉपी में सभी छात्र नोट करेंगे। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि मैं रोज़ वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, बहुत कम बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3 या 4 बच्चे ही इस वीडियो को जो है सुनते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है